किसी एक छोटे से गांव में एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर लकड़ी की चीजें बिकती थीं, जो बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित होती थीं। वह अपनी चीजों को बेचने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे बहुत कम ग्राहक मिलते थे। उसकी चिंताएं बढ़ने लगीं और वह दिन प्रतिदिन उदास हो रहा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों लोग मेरे सामान को देखते हैं, सराहते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं? मेरी मेहनत का कोई फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसी समय वह सोच ही रहा था कि एक राजा अपने मंत्री के साथ उस गांव से गुजर रहा था। राजा की नजरें दुकानदार की दुकान पर पड़ीं और उसने वहां की लकड़ी की खुशबू को महसूस किया। राजा मंत्रियों के साथ बैठकर उस दुकानदार से बात करने का निर्णय लिया। राजा ने दुकानदार से कहा, तुम्हारी लकड़ी बहुत ही सुगंधित है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग इसे क्यों नहीं खरीदते। दुकानदार अपने दिल में चिंता को दबाते हुए राजा को सब बताने लगा। महाराज, दुकानदार बोला, मेरे सामान की खुशबू बहुत ही अच्छी है, लेकिन लोग मेरे सामान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। वे बस उसकी सराहना करते हैं, लेकिन किसी ने भी कभी इसे खरीदा नहीं। मेरे पास बहुत अच्छा माल है, लेकिन कोई नहीं समझता। राजा ने दुकानदार की बातों को सुना और बिना कोई देर किए उसने तुरंत आदेश दिया कि दुकानदार को फांसी दी जाए। राजा का मानना था कि इस दुकानदार ने अपनी चीजों को बाजार में बेकार रखा था और इस वजह से यह सब अनर्थ हुआ था। मंत्री ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, कृपया इस आदेश को वापस लें। आप इसे बिना ठीक से समझे हुए कर रहे हैं। लेकिन राजा का मन नहीं बदला। मंत्री ने फिर दुकानदार से बात की और उसकी समस्याओं को समझा। उसने दुकानदार से कहा, तुम्हारे सामान की खुशबू बहुत अद्भुत है, लेकिन लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे। मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इसे राजा के पास लेकर जाना होगा ताकि वह जान सके कि तुम्हारा सामान कितने अच्छे और महंगे होते हैं। दुकानदार ने मंत्री की बात मानी और मंत्री ने उसे खरीदी की प्रक्रिया की शुरुआत की। मंत्री ने दुकानदार के सामान को राजा के पास ले जाकर उसे दिखाया। राजा ने देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने मंत्री से कहा, तुम सही हो, यह सच में बहुत अच्छा है। अब दुकानदार की समस्या का हल निकल चुका था। राजा ने यह भी जाना कि एक चीज की कीमत उसके मूल्य और उसके उपयोगिता पर निर्भर करती है। दुकानदार की मेहनत का महत्व समझ में आया और राजा ने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। दुकानदार को अपनी गलती समझ में आई कि सही दृष्टिकोण से और सही तरीके से अपने सामान को लोगों तक पहुंचाया जाए तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। गौतम बुद्ध ने इस घटना का उदाहरण देते हुए यह सिखाया कि हमारे विचार हमारे कर्मों के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जब हम सही दृष्टिकोण और समझ से काम करते हैं तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। कर्म का सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है। अगर हम किसी काम को सिर्फ अपने लाभ के लिए करते हैं तो वह गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे सही इरादे से करते हैं तो वह सही परिणाम लाएगा। बुद्ध ने यह भी बताया कि जब हम किसी काम में ईमानदारी और सही नीयत से मेहनत करते हैं तो वह काम हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। दुकानदार ने अपनी परेशानी का हल केवल दूसरों से बात करके और समझदारी से हल किया, न कि गुस्से और निराशा से। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें हमेशा अपनी मेहनत, इरादे और कर्मों की दिशा सही रखनी चाहिए। दुकानदार ने भी अपने कर्मों से यह सीखा कि कभी भी किसी काम से हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सकारात्मक विचारों और अच्छे इरादों से काम करना चाहिए। इस तरह की सोच और कार्यों से न केवल हमारी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि हम जीवन में संतुष्टि और खुशी भी प्राप्त करते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें
और साथ ही फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।